परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके पास सिंहासन है, वो सिंहासन है न्याय का सिंहासन। यीशु मसीह जी हैं, उसके पास भी एक सिंहासन है, वो जो अनुग्रह का सिंहासन है। लेकिन पवित्र आत्मा के पास कोई भी सिंहासन नहीं है, सिर्फ पवित्र आत्मा के पास सिंहासन है तो वो मनुष्य का मन है। आज भी हम पवित्र आत्मा जी के बारे में ही सीखेंगे। मैं मसीह का हूँ और मसीह मेरे अंदर है। जो अंदर है उसे बाहर प्रकट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं मसीह का हूँ, मसीह मेरे अंदर है, और जो अंदर है उसे बाहर प्रकट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो अंदर है उसे हम सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही बाहर प्रकट कर सकते हैं। आमीन। आपके अंदर कौन होना चाहिए? मसीह। कितनी बड़ी बात बोली है, मैं मसीह में हूँ और मसीह मेरे अंदर है। और जो अंदर है उसे बाहर प्रकट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के हम मसीह को प्रकट नहीं कर सकते। तो मसीह का प्रकट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु कहना बहुत मुश्किल है। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु कह ही नहीं सकता। इसलिए पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बिना पवित्र आत्मा के हम किसी को यीशु का प्रचार कर ही नहीं सकते। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके पास सिंहासन है, वो सिंहासन है न्याय का सिंहासन। यीशु मसीह जी हैं, उसके पास भी एक सिंहासन है, वो जो अनुग्रह का सिंहासन है। लेकिन पवित्र आत्मा के पास कोई भी सिंहासन नहीं है। पवित्र आत्मा के पास कोई भी सिंहासन नहीं है, सिर्फ पवित्र आत्मा के पास सिंहासन है तो वो मनुष्य का मन है। वो हमारा मन है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। हम सब के अंदर परमेश्वर ने एक अंतर आत्मा रखा है, जिसे बोलते हैं अंदर का आत्मा, जिसे बोलते हैं विवेक। वो रखा है, हम पाप से रुक नहीं सकते। वो चाहे जितनी भी मर्जी कोशिश करे, पर कहीं ना कहीं हम पाप में पड़ जाते हैं। हम संसार की बातों में आ जाते हैं, संसार की बातों में उलझ जाते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम संसार की बातों से बाहर नहीं आ सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम पापों से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ आत्मा है वहाँ ही आज़ादी उतर आती है। मनुष्य खुद से अपने आप को पापों से बचा नहीं सकता। मनुष्य का आत्मा जो कि जन्म से ही उसके संग होता है, वो भी उसे पाप से बचा नहीं सकता। ना पाप से बचा सकता है, ना ही बुराई से बचा सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो हमें पाप से बचाता है और बुराई से भी बचाता है। ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन केवल उसके पवित्र आत्मा से ही हम बचाए जा सकते हैं। ये काम पवित्र आत्मा ही कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा ही हमें बताता है, पवित्र आत्मा ही हमें बताता है भले और बुरे की पहचान हम अपने आत्मा के द्वारा नहीं कर सकते। ये आत्मा बार बार हार जाता है। कई बार हम भले मनुष्य को अच्छा मनुष्य समझने लग जाते हैं। हम भले और बुरे के बीच में अंतर को महसूस नहीं कर पाते। हमें पता नहीं चलता कि भले और बुरे के अंदर क्या अंतर है। उस समय हमें पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। कई बार जैसे कि हमने देखा है कि संडे के दिन लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती है, वो खुश हो जाते हैं, उनका आत्मा भी खुश हो जाता है। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा हमें सैलरी मिली है, हमने पार्ट टाइम काम किया।
उसका हमें वेतन मिल गया, वो खुश हो जाते हैं। पर अफसोस है कि वो भले और बुरे की पहचान नहीं कर पाए, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के समय को छोड़ के शैतान को समय देंगे, यदि हम परमेश्वर के समय को छोड़कर संसार को समय देंगे, तो हमें स्वर्ग नहीं, वो हमें नरक की ओर लेके जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि हम भले और बुरे की पहचान करें। ये हमारा आत्मा तो हार जाता है, आत्मा हमारा हार जाता है, पहचान नहीं कर पाता, लेकिन एक पवित्र आत्मा ही है जो हमें सही पहचान करवाता है। भला मनुष्य यीशु मसीह को दर्शाया गया है और बुरा मनुष्य शैतान को दर्शाया गया है। इन दोनों के क्या अंतर है इन दोनों के बीच में, वो हमें पवित्र आत्मा ही बताता है। कई बार शैतान तरह तरह के लालच देता है, तरह तरह के हालातों को पैदा कर देता है। आज मेरे रिश्तेदार आ गए हैं, आज बर्थडे है, आज मैरिज है या कोई और फंक्शन है, तो उस टाइम लोग खुदा का घर छोड़कर वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन हमें भले और बुरे के बीच में पहचान करनी है, और वो पवित्र आत्मा ही आपको बता सकता है। इसके बारे में पवित्र आत्मा ही आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि वो ही भली रीति से जानता है कि आपको किस मार्ग पे चलना है। और यीशु के मार्गों पे चलने के लिए, यीशु की आज्ञा की पालना करने के लिए हमें अपने आत्मा की ज़रूरत नहीं, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हमें उस आत्मा की ज़रूरत है जो मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा का क्या काम है? पवित्र आत्मा का ये काम नहीं है कि संसार में राज्य को बढ़ाना। संसार में राज्य तो शैतान बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा का काम है स्वर्ग राज्य को आत्माओं के द्वारा भरना है। वो पवित्र आत्मा जो चाहता है कि एक भी आत्मा नाश होने पाए, नाश ना हो। वो पवित्र आत्मा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनुग्रह के सिंहासन के करीब पहुँचे। वो पवित्र आत्मा चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग के अंदर आत्माएं भर दी जाए। किसी परमेश्वर के दास का विजन था कि आत्माओं को भरना। वो लगातार परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। एक दिन परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरा दर्शन क्या है? उसने कहा कि मेरा दर्शन कोई घर बनाना नहीं, मेरा दर्शन कोई किसी चीज को प्राप्त करना नहीं है, मेरा दर्शन तो सिर्फ स्वर्ग राज्य के अंदर आत्माओं को भरना है। आज मेरा और आपका दर्शन भी यही होना चाहिए कि स्वर्ग राज्य हमारे द्वारा भर जी पाए। भले ही आप छोटे हो, भले ही आप छोटे हो, आपकी उम्र छोटी हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर ठहरेगा, आप परमेश्वर के लिए कार्य के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएं, तो आज ही से प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा जी, अब मेरे हृदय में आ जाइए। पवित्र आत्मा आप पर ठहरेगा और आप सामर्थ से भर जाओगे। कई लोगों को परमेश्वर की तरफ से गाड़ी मिल जाती है, बंगला मिल जाता है, घर मिल जाता है, वो इतने ज़्यादा परमेश्वर के आभारी हो जाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा की फिक्र ही नहीं रहती। वो अपनी आत्मा के प्रति बेफिक्रे हो जाते हैं। वो हर टाइम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो सिर्फ अपने घर को लेकर, सिर्फ अपनी कार को लेकर, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, अपनी कार को लेकर, अपने घर को लेकर, पर अपने उद्धार की फिक्र नहीं करते। यदि हम चाहते हैं
कि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, यदि हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे, यदि हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन के अंदर पाई जाए, तो हमें ये सारी बातों को भूलकर हमें यीशु के करीब बैठना है और पवित्र आत्मा से बातचीत करनी है। अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें, ना कि परमेश्वर हमें अच्छी वस्तुएं देता है, इसलिए परमेश्वर अच्छी वस्तुएं नहीं देता कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं, हम स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार ना हो पाएं। आशीषें तो परमेश्वर यूं ही दे देता है, हमें परमेश्वर के करीब बैठना, हमें पवित्र आत्मा की मांग करनी है, ताकि हम घंटों बार परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करें, ताकि हम घंटों अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी गाड़ियों की, अपने घरों की, अपने बंगलों की बातें ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा की बातें करें। अपने अंदर बदलाव लेकर आए। हम छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दें कि किस बात से पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचती है, किस बात हमें ध्यान देना चाहिए, किस बात से पवित्र आत्मा खुश होता है। या तो हम संसार को खुश कर लें या फिर पवित्र आत्मा को खुश कर लें। आप ही बता दो हमें किसको खुश करना चाहिए, संसार को खुश करना चाहिए या फिर पवित्र आत्मा को खुश करना चाहिए। पवित्र आत्मा को हमें खुश करना चाहिए, इसलिए आज से घंटों घंटे हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। पवित्र आत्मा जी आप मुझसे बोलें, मुझे किस मार्ग पे चलना है। मैं पवित्र आत्मा जी आपके बिना यीशु के मार्गों में दौड़ नहीं सकता।